रात को 2 बजे मालती का मुझे फोन आता, भैया अगर हम मर ही जाबे ठीक बा तो ओके करिएबक छोड़े ने। औरत होने के नाते और औरत हो करके उनका जितना साथ दिया, मुझे लगता है कि जो अपने घर में बैठ करके ना बकर 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 करने लगे हैं टीवी पे, उनके मुंह पर एक तमाचा है गोरखपुरिया भौजी के लिए। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद पहले ही आप लोग 4 लोग उनके दरवाजे पे पहुंच के पहले उन्हें एकदम बिल्कुल सावधान कर दें कि अगर आइंदा हम ऐसी चीज़ों को सुनेंगे दोबारा तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे, गाँव से निकलवा देंगे, या फिर तुम्हारे सख्त सजाए तुम्हारे लिए जो दंड होगा तुम्हारे लिए एक ट्रैप के तहत होगा। अब तक अच्छी बात बताइए, मैंने किसी का बाइट देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने किसी का बाइट देखा जिसमें बोला जा रहा था, संतोष भैया आपके ही बाइट की बात मैं करूंगा, जिसमें बोला ये जा रहा था कि हमसे रात में झगड़ा करता रही ना कि हमके हमारा अर्जुन दे दा, हमारा बुलेटवा दे दा। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, जब अर्जुन को रात में चाहिए था तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपनी बहन के वहाँ या काली जगदीशपुर ना पहुंचने से पहले वो बस्ती होटल में थी या अपनी बहन के वहाँ या अपने यहाँ अपने मायके में थी, तब वो चाहती तो अर्जुन के साथ भाग सकती थी। ठीक है, उसके पहले 2 दिन मतलब जो यहाँ घर पे शांति के आने से पहले 2 दिन पहले रात को 2 बजे मालती का मुझे फोन आता, भैया अगर हम मर ही जाबे ठीक बा तो ओके करिएबक छोड़े ने। ये शब्द उसने प्रयोग किया। एक बार नहीं, ये कई यूट्यूबर ऐसे दोस्त मित्र हैं जिनके ये फोन पे कॉल पे कि बहनी अगर हम मरब, बाबू हम मरब, भैया हम मरब तो ओके छोड़े ने। तो पहले से और 1 दिन पहले, और या तो फिर वो राधिका का भी नाम ले रहे हैं बार बार, और अभी जो जिस दिन ये वारदात हुई है उसके 1 दिन पहले ही वो पीछे दीवार है ईटा, वहाँ पर भी बोला गया कि अगर हमारे साथ अब कुछ हुई या हमके काटे। जो वीडियो बनाई गई थी जी, वो मायके था इस दीवार का, जरा दिखा दीजिए एक बार। ये नई वाली इस दीवार का था या फिर कहाँ की वीडियो? नहीं, ये यहाँ का तो नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बराबर शुरू से, मैं यहाँ लगभग मुझे अच्छे से याद है कि मैं यहाँ 3 सालों से, मेरा यहाँ ननिहाल है तो मैं बराबर आता हूँ। और बराबर क्या है, अपने ननिहाल आता हूँ तो मालती जब भी फोन, भैया तनी हाई क्या बोलते, जब शूटिंग होती थी एक तरह से तो बोलती थी भैया हाई सामान चाहिए, हाई सामान, तो हम लोग आते थे जब बराबर। लेकिन तो ना आदमी को पहचान हो जाती कि घर पे यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ सामने ईटा टाली लगा है, तो पहचान होती ईटा पुराना है नहीं। तो ये ध्यान में तो हम सबको भी आया कि बगल से कोई बोल रहा है कि अरे करिएवा आगे, ऐसे कुछ तो बोला, और 1 सेकंड के लिए वीडियो कट होता है। तो फिर बाद में ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन शांति बताती है कि कुल वह करवाओ वह बुलवाओ है। ठीक है, तो ये एक तरह से ट्रैप ही तो है, पूरी तरीके से बिछाया जाल करने के बाद मालती को फंसा दिया जाता है और मालती की जान चली जाती है। इतना जान लीजिए आप। आपकी नज़र में कौन दोषी लग रहा है? दोषी ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रताड़ना के लिए मैं उसके पति को ही दूंगा दोषी। प्रताड़ना जो उसके साथ, क्योंकि शुरू से लेकर मैं जुड़ा हूँ, शूटिंग के 1 दिन पहले बहुत अच्छा, मालती का जो मारने पीटने का आरोप लगा था कि मतलब मुझको मारते हैं पीटते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? करीब से जुड़े जी, मैं बहुत करीबी से जुड़ा। मेरे गाने का शूटिंग था धनिया गाने का शूटिंग था। 1 दिन पहले कल्लू से मिलवाने जाना था, लेकिन उस दिन कैंसिल करना पड़ा। इतनी बुरी तरीके से मारा था वो बंदा, इतनी बुरी तरीके से, उसका ये जो आंख है पूरा से काला, वीडियो में देखे होंगे कल्लू के साथ अगर वो खड़ी है, पूरा आंख एकदम बिल्कुल काला है। उसके बाद मुझे रो करके, भैया अब वो जान ही रहे आप शब्दों का प्रयोग करती कैसे उसके लिए, तो भैया ऐसे बात वैसे हमके मतलब में बोला, मैं तो उसको सलाह दिया, मैं तुरंत तुम जाओ आस के पास के थाने में जाओ या तुम्हारा छोटी चौकी, वहाँ गई, विष्णु को बुलाया गया, 2 डंडा मारा गया विष्णु को। उसके बाद फिर वहाँ से सब लोग घर आते, मैं बराबर कहता हूँ अरे चलो ठीक है तुम्हारे पति आई हो, कहती भैया कैसे सही है, जो हिसाब से लतवा मारा ला ऐसा लगा अब परनवा निकल जा, तब परनवा निकल। यहाँ एक सवाल और है कि मालती ने जिस तरीके से समझौता के 1 दिन पहले फैसला लिया था कि नारी सब पे भारी जी, मैं अकेले मेहनत करूंगी, क्या मालती इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने कमा करके वो 50 लोगों को खिला सकती थी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि शिक्षा, मैंने आपको पहले कहा वो इतनी भोली थी, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किन किन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। उसने तो ये कह दिया, लेकिन फिर वही चीजें उसके ऊपर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर वो आखिर वही उसे काली जगदीशपुर ही जाना था। वो तो बेचारी, कोई अगर बाइट लेकर पहुंच रहा रात के 2 बजे, तो अगर मान लीजिए कोई भी पत्रकार बंधु पहुंच रहा है तो क्या, अरे हम तो ही खाना खा के अभी हम। अच्छा, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं गोलू जी, बहन बेटियां माताएं बहनें सबके घर में हैं, अगर परिस्थितियां इस तरीके की हों और जहां महिला को ये निर्णय लेना रहे, क्या वो पुरुष के बिना नहीं रह सकती हैं अगर पुरुष इतना हद तक गिरा हो? एक तरह से देखिए क्या होता अगर किसी के घर में, अब से मैं आप सभी बता दूं, क्योंकि जो मान लीजिए बीत चुका है भैया, मैं बहुत छोटी अहम बात कहना चाहता हूँ, जो बीत चुका है उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन आप सभी भाइयों से, और आप सभी जो एक बेटी के पिता हैं या एक बेटी के भाई हैं या एक बेटी के, जैसे
सहमति के लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, आप सभी से निवेदन है कि किसी के साथ ऐसा कोई अन्याय ना हो। अगर उनके साथ कोई भी प्रताड़ना जैसा कोई भी ऐसा वाकया सामने आता है तो संज्ञान लें पहले। आपके आसपास जो भी आपके चौकी, पुलिस थाना जो भी आपके हैं वहाँ पे जाकर एक तहरीर दें। उसके बाद पहले ही आप लोग 4 लोग उनके दरवाजे पे पहुँच के पहले उन्हें एकदम बिल्कुल सावधान कर दें कि अगर आइंदा हम ऐसी चीज़ों को सुनेंगे दोबारा तो तुम्हें घर से निकलवा देंगे, गांव से निकलवा देंगे, या फिर तुम्हारे लिए सख्त सजाए, तुम्हारे लिए जो दंड होगा तुम्हारे लिए करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमेशा वीडियो के साथ होता रहेगा। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब लोग जितना हो सके पूरे तरीके से हर बेटियों बहनों का साथ दीजिए और ऐसे बिल्कुल भी कोई ना करे, पहले से ही सजग हो जाइए। जो अंतिम परिस्थितियां हैं, अब ये जो 12, 13, 14, 15 दिन का ये प्रकरण है कि यहाँ पे कर्म से संबंधित आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके रिश्तेदार भी आ गए हैं और यहाँ पे सब कुछ जो है ये क्रियाकर्म से संबंधित किया जाएगा। इसके बाद सब लोग अपने यथास्थान पे चले जाएंगे। लेकिन जो ये अंतिम का 15 से 16 दिन का समय है, इसमें जो उसने बनाया, जो मालती ने बनाया, उसका रिटर्न उसको कुछ नहीं मिला। क्या कहेंगे? अब तो मालती नहीं रही इस दुनिया में। अंतिम संस्कार के लिए चंदा जुटाना पड़ता है, ये बड़े शर्मिंदगी का विषय है। अब देखिए इसमें क्यों, अब मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए इनके पिताजी की और आपके घर की स्थिति तो देख ही रहे हैं। अब इनके पिताजी बेचारे पल्लोदारी करने वाले या थोड़ा बहुत जो भी काम करते होंगे, मेरे ख्याल से उस समय जब वहाँ से आए होंगे तो उनके पास उतने पैसे नहीं रहे होंगे। एक छोटी सी पहल मैंने जानबूझ करके सबके सामने लाया। मैंने सोचा कि जैसे होता ना, खुद की एक ऐसा शक्ति से हम बहुत ज़्यादा करते तो 10, 5, 20 यही कर सकते थे, लेकिन उन्हें शायद बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती। तो इसलिए अब जब उस समय जब सब लोगों ने हाथ बढ़ाया तो मुझे लगता है कि मेरे और इस छोटी सी पहल से उनकी बहुत मदद हो चुकी। और अब तक जब तक उनका अंतिम संस्कार तो हो ही गया, अंतिम संस्कार में भी लोग साथ खड़े रहे, और जब तक पूरी तरीके से इनका ब्रह्मभोज नहीं हो जाता तब तक मैं गोलू विश्वकर्मा पूरी तरीके से मालती के पिताजी के साथ हूँ, उनके पूरे परिवार के साथ हूँ। एक छोटा सा बच्चा है मालती का। जी। पिता उसका जेल में है जी। और माता रही नहीं, आगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल के लिए जिस तरीके से उनके घर वालों से कोई आर्थिक मदद नहीं और ना ही उनके कोई सगे यही मेरा संबंधी। सवाल था जी, यही मेरा सवाल था जी, कि जब उसने अपने घर के लिए बनाया तो घर वालों को आर्थिक मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ एक बात मुझे बताइए, आप ऐसे घटिया तरीके से आप लोग बाइट कर रहे हैं जिस तरीके से कि हम रात में पुलिस हमको फोन कर लसिया उतारता है, इसका क्या मतलब? कोई पुलिस वाला ये कहता है किसी को लाश उतार दो, और या फिर उठाकर आप किसी स्टूडियो में जाके डाल देते हो, या फिर सुबह आप बाइट दे रहे हो कि हम अर्जुनमस बिया कर दे। तो ये 3 तरीके से फालतू के वाइट अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप सभी लोग मिले हुए हो और मालती के साथ अन्याय किए हो, ठीक है? और इसलिए ये लोग बिल्कुल सामने, जिस दिन अंतिम संस्कार था, जिस दिन मालती की लाश उसके दरवाजे पे पड़ी थी, मैं सभी का नाम लूंगा, विष्णु के साथ जो भी यूट्यूबर रहते हैं, कोई उस दिन उस समय की बात है कोई नहीं खड़ा था, सब के सब वहां से निकले हुए थे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग मालती को छोड़ करके चले गए थे। इधर से जितने भी थे, या मैं था, या गोरखपुरिया भौजी थी, या फिर उनके भाई थे, या उनके पिताजी थे, या उनकी बड़ी बड़ी बहनें जो भी रही होंगी, सब लोग थे। लेकिन उनके तरफ से कोई उस लड़की को, अब आपको क्या बताऊं, अंतिम संस्कार जब होता है, यहाँ एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल उन लोगों के लिए है कि जीवन में जो अंतिम समय होता है वो घाट का ही होता है। मालती की पार्थिव शरीर अगर घाट पे पहुंचती है तो लोगों को, वहाँ चिता में लोग गए थे, वहाँ मिट्टी में गए थे, न कि वहाँ टीआरपी बटोर। जिस तरीके का सवाल जवाब, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं वहाँ पे हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ लोग गोरखपुरिया भौजी के ऊपर कुछ ज्यादा चढ़ गए थे, ठीक है? थोड़ी सी गलती गोरखपुरिया भौजी आपको भी मैं दूंगा कि लोग जब कटाक्ष करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उस वक्त बिल्कुल मेरे हिसाब से छोड़ ही देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और यही थोड़ी सी इनकी गलती होगी, वो उतर कर लोगों को ऐसा बोलने लगी, तो उसके बाद लोग अपने इनके ऊपर टूट पड़े। वही नहीं करना चाहिए था। बाकी सब ठीक था, साथ आई, आपने हर एक चीज़ का मदद दिया, हर एक चीज़ का सहयोग दिया, ये सब कुछ ठीक था। लेकिन वही जब इनका उतर कर बोलना, उसके बाद सबको एक मौका मिल गया इनके ऊपर चढ़ने का, बोलना कि ये ऐसे की, वैसे की, ऐसे की, ऐसे की, तो ये इन सबको एक मौका मिल गया। आपका नजरिया क्या है, ये कैसा की? देखिए मेरे हिसाब से तो जब तक ये पूरी तरीके से साथ थी, मालती के घर पे भी आती हैं, वहाँ पे भी जाती हैं, जो भी जैसा भी है, मेरे हिसाब से गोरखपुरिया भौजी ने एक तरीके से औरत होने के नाते और औरत हो करके उनका जितना साथ दिया, मुझे लगता है कि जो अपने घर में बैठ करके ना बकर 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 करने लगे हैं टीवी पे, उनके मुँह पर एक तमाचा है गोरखपुरिया भौजी के लिए। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। तमाम लोगों की ये भी सवाल है कि विष्णु के दुश्मनी का वो फ़ायदा उठाए हैं।
ये बड़ा सवाल है लोगों का। देखिए, अब हम किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस पर हम टीका टिप्पणी करें ना। जो अब वो चली गई है, और या तो फिर जिसकी वजह से वो चली गई है, या जो भी हो, एक तरह से पति पत्नी का एक अलग मुद्दा है और एक राजनीति का एक अलग मुद्दा है। लोग अब जाने के बाद ना जाने कैसी कैसी बातें ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे भी बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आपके कमेंट में भी, अरे पत्रकारवा तो ऐसा बोल रहा है, अरे पत्रकार तो ऐसा कह रहा है, तो लोग कटाक्ष करेंगे। किस किस लोगों का आप मुंह बंद कर सकते हैं। मानवता के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? मानवता के तौर पे ये होना चाहिए कि अगर जिस दिन मालती का ब्रह्म भोज हो, भगवान तो अब उन्हें अपने पास बुला ही लिए हैं, आत्मा को शांति भी दे, यही सबसे कामना करूंगा। लेकिन ये है मानवता के तौर पे मैं चाहूँगा कि जिस दिन मालती का ब्रह्म भोज हो, सभी यूट्यूबर आए, मालती के पिताजी की मदद करें फिलहाल के लिए। बाकी भगवान से यही कामना है कि मालती की आत्मा को हमेशा शांति दे, प्रदान करे, और अब वो जहाँ भी रहे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक छोटा सा बच्चा है, और एक और ख़ास बात, इस छोटे से बच्चे की कस्टडी जो है फिलहाल के लिए अभी उनके नाना के पास की जाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि लोगों का सवाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता अपने नाना के पास बहुत सेफ रहेगा। क्योंकि वहाँ से तो कोई नहीं आया, वहाँ से कोई ये 1 रुपए का जो कहते हैं ना आर्थिक मदद किसी ने नहीं की। लेकिन इनके घर से आपने देखा होगा कि पूरे तरीके से, मैं कह रहा हूँ, जो मालती के खिलाफ भी बोलता था, मालती के साथ खड़ा था अंतिम संस्कार से लेकर के आज तक। अगर 500 यूट्यूबर गए होंगे तो सब मालती के लिए गए, कोई विष्णु के तरफ से नहीं आया था।